जेना को मोथा में अपनी रक्षा करने लायक बनाने के लिए मीकाएल ने खुद उसे जादू सिखाने का फैसला किया। सबसे पहले आंखें बंद करो, दोनों हाथों को मिलाओ और कल्पना करो कि तुम अपनी जादुई शक्ति को एक गेंद के रूप में इकट्ठा कर रही हो। फिर अपनी जादुई शक्ति के जरिए आसपास की हवा को अपनी ओर खींचो। धीरे धीरे जेना के हाथों में एक छोटी सी गेंद बनने लगी। मीकाएल ने उसे जारी रखने को कहा। शुरुआत में गेंद छोटी होना सामान्य था, क्योंकि आमतौर पर लोग अपने माता पिता से केवल एक ही जादुई गुण विरासत में पाते हैं, और जेना पहले ही अंधेरे का जादू सीख चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे मीकाएल को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आसपास की हवा जैसे किसी ब्लैक होल की ओर खिंच रही हो, लगातार जेना की ओर जाने लगी। पहले मीकाएल को लगा कि जेना ड्रैगन होने के कारण जन्म से ही जादुई शक्ति से आशीर्वादित है, लेकिन जेना की जादू के प्रति ऐसी जबरदस्त क्षमता देखकर उसे अचानक ख्याल आया कि शायद जेना को महान जादूगर डायमिड की जादुई प्रतिभा विरासत में मिली है। अब जेना का पूरा शरीर तेज हवा के भंवर से घिर चुका था। मीकाएल चिल्लाकर जेना से जादू खत्म करने को कहने लगा। जेना को बिल्कुल पता नहीं था कि इसे कैसे रोकना है। मीकाएल की बात सुनकर उसने दोनों हाथ बाहर की ओर धकेल दिए और अचानक एक बेहद शक्तिशाली हवा का झोंका निकला, जिसने उसे हवा में उड़ा दिया। मीकाएल हैरान होकर बस जेना को खुद से दूर जाता देखता रह गया। जेना अभी एक छोटी ड्रैगन थी और ड्रैगन का रूप लेने के बाद भी उड़ नहीं सकती थी। अगर वो सीधे जमीन पर गिरती तो परिणाम बेहद खतरनाक होता। कुछ दिन पहले ही बड़ी मुश्किल से जान बचाने वाली जेना अब ऐसे मरना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। अब सुरक्षित जमीन पर लौटने का एकमात्र रास्ता उसी जादू का दोबारा इस्तेमाल करना था। एक जोरदार आवाज के साथ जेना सुरक्षित जमीन पर उतर गई। होश में आने पर उसे एहसास हुआ कि वो किसी के ऊपर बैठी हुई है। उसे लगा कि कहीं उसने किसी को अपनी वजह से मार तो नहीं दिया। जेना घबराकर तुरंत माफी मांगने लगी, लेकिन आसपास के लोग उसे उस आदमी की चिंता न करने के लिए कहने लगे और उल्टा तालियां बजाकर जेना की तारीफ करने लगे। असल में वो आदमी बाजार का मशहूर चोर था। तभी भीड़ में से एक लड़का आगे आया और बोला, मुझे आपको सब कुछ समझाने की अनुमति दीजिए। भूरे बाल, लाल आंखें और बेहद शाही अंदाज देखकर जेना वहीं ठिठक गई। तभी लड़का अचानक एक घुटने पर बैठ गया और जेना के हाथ को चूमने की कोशिश करते हुए बोला, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस चोर को आपने पकड़ा, उसने हमारे परिवार की एक बेहद कीमती चीज चुराई थी। लड़के के व्यवहार से जेना थोड़ी घबरा गई। उसके बोलने के तरीके और कपड़ों से जेना ने अंदाजा लगाया कि वो किसी बड़े रईस परिवार का बेटा हो सकता है। उसने कहा, मैं अपना नाम और पहचान नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपके इस एहसान का जरूर बदला चुकाऊंगा। इतना कहकर उसने जेना को पैसों से भरी एक थैली दे दी। जेना को कोई प्रतिक्रिया न देते देखकर लड़के को लगा कि शायद पैसे बहुत कम हैं, इसलिए वो अपने कपड़ों में और कुछ ढूंढने लगा। तब जेना ने कहा कि उसे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, चोर को पकड़ना बस एक संयोग था। लेकिन लड़का फिर भी बोला, फिर भी तुमने मेरी मदद की है, इसलिए इसे लेने से मना मत करो। जेना को लगा कि उसकी छोटी सी मदद के बदले इतना बड़ा इनाम लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो इसे स्वीकार नहीं कर सकी। जेना वहां से जाने लगी तो लड़का तुरंत उसके पीछे दौड़ा और बोला, मेरी माँ ने कहा था कि अपने मददगार को कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। जेना को लगा कि ये लड़का तो बहुत मुश्किल है। उसने सोचा कि कभी कभी माता पिता की बात का विरोध करने की कोशिश करना भी अच्छा होता है, लेकिन उसकी बात सुनकर लड़के को भी उससे एक अजीब सी समानता महसूस हुई। उसने पूछा, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? तभी कुछ दूर भीड़ में हंगामा होने लगा। कुछ सैनिक किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे थे और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। ये देखकर लड़के ने जेना का हाथ पकड़ा और उसे दूसरी दिशा में ले गया। दोनों एक कोने में छिप गए और तब तक वहीं रहे जब तक सैनिक वहां से चले नहीं गए। इसके बाद जेना ने पूछा, क्या अब मैं जा सकती हूं? लड़के ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और माफी मांगी। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। जेना समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, क्योंकि उसे जल्द से जल्द मीकाएल को ढूंढना था। तभी लड़के ने अपनी पहनी हुई चादर जेना के ऊपर डाल दी। उसने कहा, इस चादर पर पानी से बचाने और शरीर को गर्म रखने वाला जादू है। तुम इसे लेकर वापस चली जाओ। आज जो तुमने मेरी मदद की थी, उसके बदले इसे रख लो। जेना के मना करने से पहले ही वो लड़का वहां से गायब हो चुका था। जेना को यह बात अजीब लगी। अगर उस लड़के के पास इतनी अच्छी क्षमता थी तो वो खुद एक चोर को क्यों नहीं पकड़ सका? वो लड़का भी शायद उसकी ही उम्र का था। पता नहीं कहीं उसे ठंड न लग जाए। तभी जेना को मीकाएल की आवाज सुनाई दी।
वो ट्रैकिंग जादू का इस्तेमाल करते हुए जेना का नाम पुकारता हुआ उसे ढूंढ रहा था। जेना को देखते ही उसने अपनी जादुई शक्ति रोक दी। इसके बाद मिकाएल जेना को गोद में उठाकर घर ले गया। उसने कहा, ड्रैगन पर ट्रैकिंग जादू का असर नहीं होता, लेकिन तुमने अच्छा दिमाग लगाया। तुम्हें पता था कि बारिश होने वाली है, इसलिए तुमने एक चादर भी खरीद ली। जेना ने बताया कि वो चादर उसे एक लड़के ने दी है। ये सुनते ही मिकाएल थोड़ा नाराज हो गया। उसने कहा, मैं बाजार में तुम्हें ढूंढते ढूंढते पसीने से तर हो गया और तुम्हारे पास दूसरों से तोहफे लेने का समय था। आसपास के लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी बेटी खो दी हो। यह सुनकर जेना जोर से हंस पड़ी। फिर मिकाएल ने कहा, मैंने सुना है कि तुमने उस लड़के को मुझे भाई कहकर बुलाया था। अब से तुम मुझे भी भाई कह सकती हो। ऐसा करने से दूसरे लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। और अगर मैंने तुम्हें फिर कभी मिकाएल कहते सुना तो तुम गईं। शायद उस चादर की गर्माहट की वजह से जेना मिकाएल की बाहों में गहरी नींद सो गई। लेकिन मिकाएल अभी अपनी ज़रूरी बात पूरी कर ही रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि कल से जेना उसे भाई कहकर बुलाएगी।